तो मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले, जैसा कि आप भी प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि आप लोग मेहनत कीजिए कि पीपीयू का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। सर और किस तरह का क्वेश्चन है वो आप भेज दीजिएगा तो समझ में आएगा ना। ग्रुप पे नहीं गया है? नो नहीं सर है। नहीं आया है। अच्छा, ग्रुप पे आज मैं भेज देता हूँ, आज मैं भेज दूंगा। ओके सर। ओके यस। सर। आज मैं ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। इसलिए सभी कोई मेहनत कीजिए, जहां तक बताया गया हो फेयर करो और उसको हमेशा याद रखो, हर टर्म को समझने का कोशिश कीजिए। और कभी सैटरडे संडे को आप लोग खुद से अपना एक स्टूडेंट का ग्रुप ऑनलाइन बना लो और क्वेश्चन डिस्कस करो खुद से भी, ठीक है। यस सर, ये हम लोग तो अपना सारा डिस्कस कोई यस सर हर शाम को करते हैं सर, डेली का हाँ डिस्कस। बिल्कुल, ये सब डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। जिसको कहते हैं क्या, एफएक्यू, ओके सर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इससे कोई जैसे मान लीजिए कि कोई अभिषेक क्वेश्चन पूछा रोहित से, रोहित अभिषेक से, या जिसको डाउट है वो क्लियर करे। स्वाति कोई किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछेगी, खुशबू किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछेगी। इस तरह से डिस्कशन होना चाहिए आपस में, ऑनलाइन भी। तो एफएक्यू बहुत ही पहले मैंडेटरी। करते थे सर, पहले करते थे, बीच कोर्स में पढ़ते थे ना तब करते थे, अब नहीं करते हैं। नहीं तो अभी भी करना मैंडेटरी है, अभी भी करना चाहिए। जैसे देखिए, आज मैं जो पढ़ाया हूँ वो एफएक्यू कर रहा हूँ कि आप लोग कितना जानते हो, ठीक है। उससे पता चलता है कि क्या आप जवाब देते हैं, कैसे आंसर देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे को बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, उस हेजिटेशन को भी समाप्त करना है। इसलिए हम लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन एफएक्यू रखेंगे, बीच बीच में एफएक्यू। एफएक्यू कहने का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। मान लो कि हरिओम से मैंने क्वेश्चन किया तो हरिओम बताएगा, रैंडमली हम एक्सेस करेंगे। कभी हम बोलेंगे कि हैंड रेज करो, तो उसमें से जो हैंड रेज करेंगे उनमें से मैं पूछूंगा। इसलिए सभी स्टूडेंट को, मुझे बैच से 5-10 स्टूडेंट का आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे 100% आउटपुट चाहिए। आप देखो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, वो हमसे आप पूछिए, ठीक है। पर्सनली भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में जहां तक जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहां तक सभी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहले तो मैंडेटरी है रेगुलरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज क्लास किए तो 2 दिन नहीं किए, फिर 2 दिन किए 1 दिन एब्सेंट हो गए। इमरजेंसी में क्लास को आप ये लिव कीजिए, ठीक है। तो आइए, मैं सेकेंड चैप्टर में ओएस बता रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम में सेकेंड चैप्टर चल रहा था, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा था। यस सर, सेकंड यस वीक सर। चल रहा था और प्रोसेस प्रोसेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने बताया था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। और इसी शेड्यूलर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। और यहाँ पे, ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पूछा है 10 नंबर का नहीं, पीछे 15 नंबर का 5 क्वेश्चन देना रहता है। 5 क्वेश्चन का आंसर देना था, 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चन मैंडेटरी है, ठीक है। वो क्वेश्चन आज मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। यस तो सर। यस सर। तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन जानते हो क्या है, जो मैंने बताया था प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये व्हाट इज यस प्रोसेस सर। कंट्रोल ब्लॉक, एक्सप्लेन यस सर। एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इसमें आपको जानते हो क्या लिखना होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, उसका एक फिगर बनाना होगा जो स्ट्रक्चर था, और उसमें प्रोसेस आईडी सारे नेम उसके इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोसेस स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, रजिस्टर क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, सब उसके बारे में क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन। इतना डिफाइन बड़ा करना क्वेश्चन होगा। आया था सर। क्या? कितना नंबर बोले का ये इतना क्वेश्चन होगा बड़ा। सर? हाँ, 10 नंबर सर। 15 का 15 रुको, एक कौन इतना मिनट, 15। डिस्क्रिप्शन एक मिनट करना रुको, है। एक मिनट रुको, मैं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुको।
देखने दो। BCA wisdom. मैथमेटिक्स पे भी काफी प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन, ठीक है, स्टैंडर्ड है। ये सब मेहनत में, और मेहनत जो कर रहा है और जो पढ़ाया गया है उसी से पूछा गया है, ये भी क्लियर है। देखो मैं क्वेश्चन वाला बताता हूँ। सर किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो चुका है? अभी में भी 2 का हुआ है, एक ऑनर्स का हुआ है, एक ऑनर्स 2 बाकी है। इसमें attempt 25 क्वेश्चन इन ऑल। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यस सर। 10 ऑब्जेक्टिव तुम्हारा, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 3 आउट ऑफ, अब देखो, हाँ 15 नंबर का पूछा है। अब मैं बता देता हूं कि कितना क्वेश्चन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन में तुम्हारा, फर्स्ट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैंडेटरी है। फर्स्ट 1 में 10 क्वेश्चन रहेगा जो मैंडेटरी है तुम्हारा। बच गया तुम्हारा 9 में से 5, 9 में से 5 का आंसर देना, 4 का आंसर देना मैंडेटरी है। वही है ना। सर अगर ऑब्जेक्टिव बना देंगे तो फिर सब्जेक्टिव नहीं बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही है, ये नहीं आओ। ऑब्जेक्टिव तो कंपलसरी है। कंपलसरी क्वेश्चन है, नंबर 1 इज कंपलसरी कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन जरूर 1 बनाना को ही नहीं है। छोड़ना है, क्वेश्चन 1 को नहीं छोड़ना है, बाकी 9 में से और किसी का भी आप आंसर दे सकते हो। समझ गए हैं? सर Yes, बस sir. दो ही तरह का क्वेश्चन आता है, बस 15 नंबर और 1 नंबर का। 15, हाँ 15 नंबर का क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर का है तुम्हारा। एक ठीक है, क्वेश्चन 15 नंबर का है? हाँ एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का होता होगा 10, सर? रुको, एक 100 का ये होता होगा। नहीं 75, नहीं 75, 75 उसमें तो 25 से प्रैक्टिकल भी होता होगा ना? 70, हाँ हाँ ये 25 75 तुम्हारा ये प्रैक्टिकल है। चलो ठीक है, अब आइए, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, पूछता हूं। अभी मैं पूछूंगा, ठीक है, रैंडमली जो मैंने बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज प्रोसेस? गुरु कुमार, रोल नंबर 11, बताओ गुरु, प्रोसेस क्या होता है? यस सर। बताइए प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसेस किसको कहते हैं? अब है, तुम बताओ। अब है विशाल, रोल नंबर 13, यस सर। बताइए प्रोसेस क्या होता है? सर प्रोसेस है, प्रोसेस मैनेजमेंट। नहीं, प्रोसेस। नहीं याद आ रहा सर। तरुण तुम बताओ। Yes, अभी, sir. हाँ बताइए, Yes, sir. An बताओ executing program is called process. एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सर, जैसे कोई टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, जो रनिंग में हम लोग जो काम कर रहे हैं वही कंप्यूटर पे प्रोसेस ऑन है। हाँ बिल्कुल, तरुण ने सही बताया है, ध्यान दो, ठीक है। एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, कि जो भी प्रोग्राम एक्टिव है,
जिस तरह का आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर आपने नोटपैड ओपन किया है, आपने VLC प्लेयर ओपन किया है, ठीक है, या आपने MS वर्ड ओपन किया है, या आप पेन ड्राइव के डेटा को अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हो, कंप्यूटर का डेटा को पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जो कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन, किसी भी टाइप का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? अब मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे, हरिओम तुम बताओ, हरिओम प्रोसेस sir. स्टेट, प्रोसेस लाइफ साइकिल पहले बताओ, प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे प्रोसेस लाइफ साइकिल को? अगला बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीसीबी तो इस बार पूछ दिया, अगला बार पूछ सकता है तुम लोग को। सर तो इसके लिए सर फिगर बनाना पड़ेगा सर सर। सर प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सर ऑफ रनिंग प्रोसेस। वेरी गुड, हरिओम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, कि प्रोसेस स्टेट जो होता है, प्रोसेस मैंने जो बताया अभी, प्रोसेस लाइफ साइकिल। ठीक है, तो प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है? आप जानते हो कि प्रोसेस का मोर देन वन स्टेट होता है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी रनिंग प्रोसेस, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करता है? मूव करता है। किसी भी प्रोसेस को अगर तुम सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराते हो, तो वो प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करता है? मूव करता है। उसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस लाइफ साइकिल। तुम कह सकते तो हो कि सर हाँ बोलिए। तो सर एग्जाम में सर उसका फिगर बना के भी ना दिखाना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल लिखना Yes, पड़ेगा, sir. जो मैंने बताया था। प्रोसेस स्टेट यस सर। लाइफ साइकिल अगर पूछ देगा तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का पांचों स्टेट लिखना होगा, फिगर बनाना होगा, और सब स्टेट के न्यू, बारे में लिखना होगा। रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटिंग। नहीं, जिससे पूछेंगे वो Yes, बताएंगे sir. अभी। ठीक है, अभिषेक तुम बताओ, रोल नंबर 10। अभिषेक, प्रोसेस का कितना स्टेट होता है? 5 sir. कौन कौन? Born state, sir, ready state or running or waiting or terminate. वेरी गुड। अब मैं अर्चना सी से पूछना चाहूंगा। अर्चना सी तुम बताओ, रोल नंबर 30। अर्चना, यस सर। आप बताओ। यस सर। आप बताओ, प्रोसेस स्टेट जो होता है 5, ठीक है, उसमें 2 स्टेट को डिस्क्राइब करो। तुम 2 स्टेट को डिस्क्राइब करो, न्यू स्टेट को डिस्क्राइब करो। और इनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। अर्चना सिंह। तुम बंद करो, तुम अभी जवाब नहीं दे पाओगी, तुम जहां। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे श्रुति। श्रुति वर्मा तुम बताओ। यस सर। आप बताओ, प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल का 2 स्टेट, न्यू स्टेट और रेडी स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करो। सर न्यू स्टेट, इन दिस स्टेट अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएट, वो Very good. स्टार्ट होता है सर। ठीक है, रेडी स्टेट में फिर जाकर वो रेडी होता है। इन दिस स्टेट अ प्रोसेस इज अलाउ फॉर एक्जीक्यूटिंग टू सीपीयू। अच्छा, अब हिंदी में समझाओ। सर न्यू स्टेट है, वहां पहले वो न्यू, हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि जो हमारा डिफिनीशन लिखाया गया है एग्जैक्ट वही डिफिनीशन बोलिए। यस ठीक है, तो आप मुझे इससे मतलब है कि आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, मुझे ये है कि आप उसके बारे में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और जहां मेरा डिफिनीशन आप बोलिएगा तो मुझे बिल्कुल समझ में आएगा। इंग्लिश बोलना है तो आप अपने लैंग्वेज में बोलो। ठीक है, आप एग्जैक्ट वही बोलिएगा, तो रटने वाला काम मुझे नहीं करना है, रटने वाला यस काम सर। नहीं कर। नौजीत तुम हमेशा लेट ज्वाइन करते हो, प्रीवियस क्लास में भी नौजीत तुम लेट ज्वाइन किया था, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर इधर।
अच्छा, ठीक है, वो टाइम पे ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर यस सर, सॉरी प्रॉब्लम सर। होगा ना। हाँ, तो ओके मैं सर। वही कह रहा था श्रुति कि जब भी आप बोलो, अब जैसे मैंने आप इंग्लिश आपने ठीक है सही से बोला, लेकिन मैं अब उसी चीज को मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। Yes, sir. तो वो चीज ध्यान में रखना होगा। जो चीज मतलब एक होता है ना कि अगर कोई चीज आप ध्यान में अगर समझ गए, अगर तुम जानते हो ठीक है किसी चीज के बारे में हिंदी में, तो आप आसानी से उसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी आपका रिटन है तो आप लिख सकते हो, लेकिन Yes, रटा Yes. sir. रटाया हुआ चीज ये नहीं होना चाहिए। सर मैं Yes, बताऊं? sir. हाँ बताओ। सर जैसे कि श्रुति से आप पूछे न्यू स्टेट और रनिंग स्टेट के बारे में, तो हम लोग न्यू स्टेट कोई भी प्रोसेस को हम लोग पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो समझिए कि कोई चीज हम लोग को उसको पहले जन्म देते हैं, मतलब उसको पहले बनाते हैं और उसके बाद हम लोग रेडी स्टेट में देते हैं, मतलब उसको सबमिट कर रहे हैं कोई अदर प्लेस पे। और ऐसे हो रेडी सकता स्टेट है। में क्या होता है? सर रेडियो स्टेट में कोई चीज को हम प्रोसेस करेंगे तो वो दूसरे में भेजेगा रनिंग स्टेट में, तो वो रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है उसके अंदर, और वो तैयार होके वो रनिंग स्टेट में भेजता है। कहाँ रेडी स्टेट होता कहाँ है? सर रेडी रेडी स्टेट मतलब सेकेंडरी मेमोरी में होता है कि मेन मेमोरी में? सर रेडियो स्टेट प्राइमरी मेमोरी में होता है सर। हाँ तो वही प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी अलग है। नहीं सर, नो उसी सर, का पार्ट है सर, हाँ, ऐसे तो एग्जैक्ट पार्ट में नहीं याद है, रखने के सेम लिए है। प्राइमरी। पार्ट नहीं है, सेम है। हाँ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों यस सेम। सर। हाँ हाँ, नहीं, तो याद रखने के लिए प्राइमरी हाँ नहीं, रखते हैं स्वाति सर ठीक ऐसे। जवाब दे रही है, ठीक है, वही पूछ रहे थे। रोहित तुम बताओ न्यू स्टेट कहाँ होता है? क्या न्यू स्टेट भी मेन मेमोरी में होता है? सर सेकेंडरी मेमोरी में होता है सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब बताओ रनिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करो आदर्श कुमार। रनिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट। हेलो सर, हाँ बोलो। रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में रहता है रनिंग और स्टेट में जब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, एग्जीक्यूट कर जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग स्टेट में होता है। प्रोसेस कब टर्मिनेट होगा? जब एग्जीक्यूट हो जाएगा सर। जब कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। यस सर। और वेटिंग मोड में कोई प्रोसेस वेटिंग मोड में कब जाता है? जब सर प्रोसेस का कोर्स जो है ना तो बिजी रहता है। हाँ, अगर पहले से कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो इनपुट आउटपुट का कोई रिक्वेस्ट आया है तो प्रोसेस कहाँ चला जाता है? वेटिंग स्टेट में। अब इसमें हरिओम तुम बताओ। यस सर। तुम बताओ कि वेटिंग स्टेट में जो भी प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है कि मेन मेमोरी में होता है? सर मेन मेमोरी में सर। वेरी गुड। और वेटिंग स्टेट से फिर प्रोसेस कहाँ जाता है, किस स्टेट में? सर आफ्टर सर कंप्लीट इनपुट आउटपुट सर ऑपरेशन होने के बाद सर वो फिर से रेडी स्टेट में जाता है सर। ठीक है, चलिए तो अब हाँ ठीक है, आप लोग को याद है अब प्रोसेस स्टेट यही था, मैंने 5 प्रोसेस स्टेट बताया था, ठीक है। और थोड़ा सा प्रोसेस स्टेट डायग्राम को जब हम शेड्यूलर बताएंगे, टाइप ऑफ शेड्यूलर, जैसे 3 तरह का शेड्यूलर होता है, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, एक मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है और एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। यस सर। बताओ, सबसे पहले बताओ तो व्हाट इज शेड्यूलर? शेड्यूलर होता क्या है? शेड्यूलर सर वो होता है जो कि सर किसी भी जॉब को शेड्यूल करे, टाइम को किसी भी और जॉब भी को शेड्यूल प्रोसेस को। करता है, तो उसका काम क्या है? जॉब को शेड्यूल करता है वो, मतलब शेड्यूलर का काम क्या होता है? जैसे सर उसको सर कितने देर के बाद कितना देर एग्जीक्यूट मतलब रनिंग स्टेट में रहना है, कितना देर
मतलब सर उसके बाद सर कितने देर के बाद वो सर वेटिंग में जाएगा, ये सब सर। अच्छा देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो अभी शेड्यूलर बताना भी था। 3 तरह का शेड्यूलर होता है, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, एक तुम्हारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, और एक मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, राइट? यस सर। यस यस सर। तो 3 शेड्यूलर होता है। तीनों शेड्यूलर का फंक्शन तुमको जानना होगा कि ये तीनों शेड्यूलर कैसे काम करता है। तो पहले तो बता देना चाहते हैं कि शेड्यूलर क्या है। शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है जो प्रोसेस को क्या करता है, शेड्यूल करता है, ठीक है। और उसका काम होता है क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करना और सीपीयू के पास सबमिट करना, ये काम होता है शेड्यूलर का। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कब काम करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कब काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर कब काम करता है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस जो होता है वो तुम्हारा न्यू स्टेट में होता है, और न्यू स्टेट जो होता है वो तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। तो न्यू स्टेट से प्रोसेस को वहां से सिलेक्ट करने के बाद जब वो रेडी क्यू में प्रोसेस को वहां पे सबमिट करता है तो वहां पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो प्रोसेस को सिलेक्ट करता है वो न्यू स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और रेडी क्यू में क्या करता है, सबमिट करता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और रेडी क्यू में यानी मेन मेमोरी में वो क्या करेगा, सबमिट करेगा, ठीक है, सबमिट करेगा सर। और तुम जानते हो कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी चाहिए, राइट। जब तक वो मेन मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब रेडी क्यू में तो प्रोसेस आ गया, अब रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में भेजना है, सीपीयू के पास भेजना है, ठीक है। तो जब रेडी क्यू तो जानते हो मेन मेमोरी में होता है रेडी क्यू। तो मेन मेमोरी से सीपीयू के पास जो सिलेक्शन का काम करता है, भेजने का काम करता है, वहां पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। कौन सा शेड्यूलर? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। अब एक रहा तुम्हारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीडियम टर्म शेड्यूलर कब काम करता है, ठीक है, वो जो वेटिंग में रहता है सर। हाँ वेरी गुड, जो वेटिंग में रहता है। तो कोई प्रोसेस पहले सीपीयू के पास रन कर रहा है और कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गया या इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को उसको रीड करना पड़ता है, तो सीपीयू उसको कहां भेज देता है, वेटिंग क्यू में भेज देता है, वेटिंग स्टेट में भेज देता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा और बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग मोड में आ जाता है, वेटिंग क्यू में आ जाता है। तो वेटिंग क्यू भी तो मेन मेमोरी यूज करता है, और मेन मेमोरी क्या होता है, उसका साइज लिमिटेड होता है। और मेन मेमोरी की, और जब तुम्हारा वेटिंग क्यू फुल हो जाएगा, जो वेटिंग स्टेट है उसमें जो वेटिंग क्यू है वो भी फुल हो जाएगा, तो जानते हो वहां पर क्या होता है, वहां पे एक और स्टेट काम करता है, जिस मतलब एक तरह से सस्पेंडेड स्टेट या वेटिंग स्टेट तो सेम ही होता है। वहां पे एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट यूज होता है जिसको कहते हैं स्वैपिंग। तो वहां पे वेटिंग स्टेट से उस सेकेंडरी मेमोरी में भेजने के लिए, ठीक है, और फिर सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस रेडी क्यू में भेजने के लिए वहां पे तुम्हारा काम करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। जब कोई भी प्रोसेस तुम्हारा वेटिंग क्यू में हो, ठीक है, एक टर्म होता है स्वैपिंग जो मैं बताऊंगा, वेटिंग क्यू में है प्रोसेस, और उस वेटिंग क्यू से प्रोसेस को अगर सीपीयू के पास रेडी क्यू में सबमिट करना है, तो वहां पे कौन सा शेड्यूलर काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। फिर से एक बार समझो, जब सीपीयू के पास, एक मिनट रुको, क्या है फार्मर अपना मुद्दा कर रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि दूसरा मुद्दा चल रहा है। देखो वेटिंग, ध्यान दो, वेटिंग स्टेट में एक वेटिंग क्यू होता है, और जितने भी प्रोसेस
जो वेटिंग क्यू में रहते हैं, अगर वेटिंग क्यू अगर फुल हो जाता है तब फिर क्या होता है कि स्वैपिंग के लिए, स्वैपिंग कहने का मतलब क्या, स्वैपिंग कहने का मतलब इंटरचेंज, वहां से इंटरचेंज करना होगा। तो वहां पर एक स्वैपिंग एक प्रोग्राम होता है, जो स्वैपिंग एक एक्टिविटी होता है। तो ध्यान दो, तो वेटिंग क्यू जब फुल हो जाता है, वेटिंग क्यू जब फुल हो जाता है तो वहां पे एक स्वैपिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, वहां पे एक स्वैपिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। स्वैपिंग क्या होता है, मेन मेमोरी का पार्ट होता है। स्वैपिंग क्या होता है, सॉरी, स्वैपिंग क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। तो वेटिंग क्यू से कुछ प्रोसेस को कहां भेजना रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में भेजना रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में भेजना रहता है। तो वहां पर कौन शेड्यूलर काम करता है, वहां पे ना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है, ना तुम्हारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। वहां पे कौन शेड्यूलर काम करेगा, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करेगा। यस सर। तुम बस ये भी याद रखोगे ना कि मीडियम टर्म शेड्यूलर इज यूज्ड टू सिलेक्ट ये प्रोसेस फ्रॉम वेटिंग क्यू एंड सबमिट टू रेडी क्यू, सबमिट टू Yes, रेडी क्यू। वेटिंग मोड से कोई प्रोसेस कहां जाता है, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जाता है। मैंने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में बताया था। तो वहां पे कौन सा शेड्यूलर काम करता है, वहां पे मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है। यस तो अब फिर से अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर कैसे वर्क करता है, तो बिल्कुल आप इसको तुम दिमाग में बैठा लो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या काम है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या है। चलिए मैं अभय विशाल, अभय तुम बताओगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सर मीडियम का बता सकते सर, लॉन्ग का नहीं बता। क्या आप नहीं थे, नहीं सर मीडियम का बता सकते अभी, मीडियम ध्यान नहीं नहीं है, दिया। लॉन्ग टर्म बताना है। अब बताओ, अभी इसमें मैं पूछ रहा हूँ सोनू शर्मा, हरिओम तुम बताओ, जल्दी यस जल्दी सर। बताओ, समय खत्म हो सर रहा है। रिपीट सर क्वेश्चन सर रिपीट। व्हाट इज टर्म लॉन्ग टर्म कौन सा बोले शेड्यूलर, सर? व्हाट इज लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम न्यू स्टेज एंड सबमिट टू रेडी स्टेज। रेडी, वेरी गुड। यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज यूज्ड टू सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम न्यू स्टेट एंड सबमिट टू रेडी क्यू, सबमिट टू रेडी स्टेट। हाँ रेडी रेडी स्टेट, स्टेज। रेडी स्टेट में भेजता है, न्यू स्टेट से सर। रेडी स्टेट में भेजता है। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन था सर। हाँ। सर जैसे हम अपना सिस्टम से सर कुछ प्रिंट मारे थे, ठीक है सर, और उस समय सर प्रिंटर कनेक्ट नहीं था, और सर फिर 5 दिन के बाद प्रिंटर जब कनेक्ट किए सर, तो वो मतलब 5 दिन के बाद प्रिंट हुआ सर। तो क्या सर मतलब सिस्टम बंद होने पर भी सर वो मतलब रहता है सर वेटिंग में? हाँ वेटिंग में रहता है। या फिर उसको सर सेकेंडरी में भेज दिया जाता है सर? नहीं, क्योंकि सर वहाँ पे तो वेटिंग में रहता है, वेटिंग में रहता है, सिस्टम बंद नहीं ना कर रहे जैसे हो। ये सर सिस्टम बंद हुआ था सर, उसके बाद ही प्रिंट ले लिया सर। हाँ तो वेटिंग वो बफर क्लियर किए हुए रहता है, बफर में वो स्टोर हो जाता है, वो बफर में स्टोर हो जाता है, प्रिंटर का बफर में। केस मेमोरी। हाँ बफर, वो एक इंटरनली बफर होता है, वो प्रिंटर के बफर में स्टोर हो जाता है। चलो अब बताओ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कौन बताएंगे, हैंड रेज करो। मैं सर, हाँ बताओ रोहित, बताओ रोहित। short term scheduler used for select the program from ready queue to submit to running state। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू के पास सबमिट करता है, यानी रनिंग स्टेट में, यानी प्रोसेस एग्जीक्यूट कराने के लिए सीपीयू के पास सबमिट करता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्वाति तुम बताओ।
ये तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म नहीं, शेड्यूलर है मीडियम CPU टर्म, मीडियम टर्म, मीडियम टर्म। हाँ सॉरी सर, मीडियम टर्म है ना, शेड्यूलर काम करता है टर्मिनेट का, वो सीपीयू से निकलता है सब नहीं प्रिंट आउट होकर। नहीं नहीं, गलत। मीडियम टर्म शेड्यूलर अभी समझाए हैं। नौजीत तुम Yes, बताओ। sir. यस नौजीत, सॉरी और कौन बताएंगे? हैंड रेज करो जो बता सकते हैं। Yes, sir. मीडियम Yes, टर्म sir. शेड्यूलर। सर Yes, मीडियम sir. टर्म शेड्यूलर नहीं नहीं, अभी रुको, कौन बता रहा था अभी? रोहित। सर नवजीत। नवजीत से ही हाँ, पूछे थे सर। हाँ बोलो नवजीत नौजीत, से ही बोलो पूछे थे। नौजीत, बोलो। सर मीडियम टर्म शेड्यूलर is a part of swapping. वेरी गुड, वेरी गुड, It वेरी is गुड। the हाँ बोलो। it removes the process from the memory. ये एक बड़ा अच्छा No. पॉइंट बोला। इट इज अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग, इट इज द पार्ट ऑफ स्वैपिंग। सर आगे हम बोले सर। वेटिंग स्टेट से प्रोसेस को लेकर कहां पर भेजता है? रेडी क्यू में भेजता है। ये काम किसका है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम शेड्यूलर। यस सर। ठीक है, तो अब यस नेक्स्ट क्लास से आगे हम लोग देखेंगे। अब अटेंडेंस बना लेते हैं ना। अटेंडेंस हाँ, अटेंडेंस बना लेते Yes, हैं। sir. यस सर, 3 मिनट दे रही हूँ। 1 मिनट।